वेलकम टू बायोएक्सिस। आज का हमारा टॉपिक है दी सेल साइकिल और इसके अंदर हमारा बेसिक पोर्शन है इंटरफेस। व्हाट इज अ सेल साइकिल? A cell cycle is a series of events that take place in a cell as it grows and divides. एक हमारे पास सेल है जो कि कन्वर्ट होता है इनटू अ लार्जर सेल और फिर इसके अंदर डिफरेंट चेंजेस आते हैं टिल द सेल डिवीजन। इसके बाद इस एक सेल से हमारे पास दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं एंड फर्दर दीज आर डिवाइडेड इनटू मैनी अदर सेल्स ऑफ सेम टाइप। इससे हम कहते हैं दी सेल साइकिल। अब एक हमारे पास सेल साइकिल के अंदर दो फेसेस हैं, इंटरफेस एंड माइटोसिस और मियोसिस। एक सेल हमारे पास 95% अपना टाइम इंटरफेस में लेता है जिसके अंदर बहुत ही ग्रॉस चेंजेस आते हैं लाइक डीएनए रेप्लिकेशन, ऑर्गेनेली रेप्लिकेशन, स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम हैं वो बनते हैं और फिर उसके बाद हमारे पास एंजाइम्स, प्रोटीन जो भी हमें चाहिए माइटोसिस के अंदर या मियोसिस के अंदर वो बनती हैं इंटरफेस में। इसके बाद सेल चला जाता है माइटोसिस और मियोसिस में। माइटोसिस और मियोसिस को हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसके अंदर हमारे पास एक पेरेंट सेल की डिवीजन होगी जिससे बनेंगे दो डॉटर सेल्स। यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं दो डिप्लॉयड डॉटर सेल्स, यानी हर सेल के अंदर दो क्रोमोसोम्स हैं जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं डिप्लॉयड डॉटर सेल्स। उसके बाद बात कर लेते हैं मियोसिस की। मियोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसके अंदर दो पेरेंट सेल हैं, वन इज फ्रॉम मदर एंड द अदर इज फ्रॉम फादर। यहाँ पर इस सेल डिवीजन के बाद हमारे पास 4 सेल प्रोड्यूस होंगे, दीज आर कॉल्ड एज 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। हर सेल के अंदर हमारे पास एक क्रोमोसोम है इसलिए इसे कहा जाता है हैप्लॉइड। माइटोसिस के नतीजे में बनते हैं दो डॉटर सेल, जबकि मियोसिस हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसके नतीजे में बनते हैं 4 डॉटर सेल्स। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरफेस सेल। नॉन डिवाइडिंग स्टेज के अंदर हमारे पास ये सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें है डिफरेंट ऑर्गेनेली, सेंटर में है न्यूक्लियस। यहाँ पर मौजूद होता है हमारे पास क्रोमैटिन जो कि स्पैगेटी लाइक अपीयरेंस में है इन अ नॉन डिवाइडिंग स्टेज। दरमियान में है न्यूक्लियस। अब अगर हमारे पास सेल डिवाइड करता है तो ये क्रोमैटिन स्पैगेटी की तरह जो हैं ये अरेंज होते हैं इनटू हिस्टोन प्रोटीन्स और ये बना देते हैं हमारे पास कंडेंस फॉर्म कॉल्ड एज क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमैटिन से बन जाता है क्रोमोसोम। इसको इलेबोरेशन में हम देख लेते हैं कि ये है डीएनए हेलिक्स जो कि आपको यहाँ पे दिखता है। ये रैप अराउंड होता है हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ और बनाता है क्रोमैटिन। यहाँ पर भी है ये क्रोमैटिन और इसके बाद एक स्पेशल फाइबर्स की तरह बना देता है क्रोमोसोम। अब क्रोमैटिन से क्रोमोसोम एक हमारे पास कॉन्डेंस फॉर्म है दैट इज ओनली सीन इन अ डिवाइडिंग स्टेज। इंटरफेस इज द मेजर फेज ऑफ सेल साइकिल जिसमें एक सेल अपना 95% ऑफ टाइम रहता है। यहाँ पर बेसिक फंक्शन है इंटरफेस का सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेल का साइज बढ़ेगा और डिफरेंट हमारे पास ऑर्गेनेलीज और क्रोमोसोम इस तरह इनकी कॉपी होगी। उसके बाद रिक्वायर्ड एंजाइम्स और प्रोटीन्स बनेंगे जो कि हमें चाहिए माइटोसिस या मियोसिस के लिए। इंटरफेस की हमारे पास स्टेजेस हैं जिसमें आता है G1 फेस, ग्रोथ 1 फेस, G0 फेस और रेस्टिंग फेस, S फेस और सिंथेसिस फेस एंड G2 और ग्रोथ 2 फेस। इसके लिए हमारे पास ड्यूरेशन है G1 फेस के हैं 9 आवर्स, S फेस में सेल रहता है 10 आवर्स के लिए, देन आता है G2 फेस में फॉर 4.5 आवर्स और फाइनली माइटोसिस या मियोसिस के लिए लगता है 30 मिनट्स। इसका मतलब है इंटरफेस हमारे पास एक मेजर फेस है
जिसके बाद हमारे पास एक शॉर्ट फेज है माइटोसिस और मियोसिस। नेक्स्ट हमारे पास सेल साइकिल के अंदर फर्स्ट स्टेप है G1 फेज और ग्रोथ फेज। इसमें सेल ग्रो करता है इनटू अ लार्जर साइज। सेल के कंपोनेंट्स हैं लाइक ऑर्गेनेलीज और डिफरेंट एंजाइम्स, ये सारी इनकी डुप्लीकेशन होगी, एक कॉपी बन जाएगी एक्सेप्ट क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की कॉपी G1 फेज में नहीं बनेगी, बाकी सारी ऑर्गेनेलीज की एक एक कॉपी बन जाएगी। देन हमारे पास सेल ग्रो करेगा इनटू अ लार्जर साइज और प्रोटीन जो भी रिक्वायर्ड हैं फॉर सिंथेसिस, हमारे पास प्रोटीन बन जाएंगी जो भी रिक्वायर्ड हैं फॉर रेप्लिकेशन। देन सेल चला जाता है एस फेज और सिंथेसिस फेज में। इसका बेसिक काम है सिंथेसिस ऑफ डीएनए, यानी डीएनए रेप्लिकेशन होगी और सेल चला जाता है इसके बाद G2 फेज में। G2 फेज है ग्रोथ 2 फेज, जिसमें सेल और अपने साइज को मेंटेन करेगा, ग्रो करेगा और उसके अलावा प्रिपेयर होगा फॉर माइटोसिस या मियोसिस। इसके लिए हमारे पास जो भी एंजाइम्स और इस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए जो भी माइटोसिस के लिए, वो सारे यहाँ पर प्रोडक्ट प्रिपेयर किए जाएंगे। देन सेल एंटर होगा इनटू अ सेल डिवीजन फेज, जिसमें आता है माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस की हमारे पास 4 मेजर फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। जिसके बाद सेल चला जाता है साइटोकाइनेसिस में, यानी सेल डिवाइड होता है इनटू 2 और 4 डॉटर सेल्स। इंटरफेस फेजेस। इंटरफेस की हमारे पास 4 बेसिक फेजेस हैं, जिसमें सबसे पहला है G1 फेज और ग्रोथ 1 फेज, जिसमें एक सेल ग्रो करता है इनटू अ लार्जर साइज एंड देन हमारे पास आता है डुप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनेलीज एक्सेप्ट क्रोमैटिन। क्रोमैटिन के अलावा हमारे पास सारी ऑर्गेनेलीज की एक एक कॉपी बन जाती है। देन हमारे पास ये चांस है कि ये G1 से सेल चला जाए इनटू अ G0 फेज, दैट इज कॉल्ड एज अ रेस्टिंग फेज। अब इस फेज के अंदर सेल अगर चला जाए तो ये डिवाइड नहीं करेगा लाइक न्यूरॉन्स और आईलिड सेल्स, लेकिन हमारे पास अगर G1 फेज के अंदर स्टिमुलस रिसीव होता है सेल को ऑफ एस स्टिमुलस, तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा एस फेज। एस फेज का बेसिक काम है डीएनए डुप्लीकेट होगा और हमारे पास इस क्रोमैटिन की एक और कॉपी बन जाएगी। यहाँ पर हमारे पास है क्रोमोसोम विद अ सेंट्रोमेयर। ये हमारे पास एक कॉन्डेंस फॉर्म है और जब इसकी एक कॉपी बन जाएगी तो हमारे पास एक और क्रोमोसोम इसके साथ अटैच होगा और ये दो कहलाएंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। इसके साथ साथ हमारे पास सेल के अंदर सेंट्रोसोम की भी एक और कॉपी बन जाएगी ताकि सेल हमारे पास सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो। नेक्स्ट हमारे पास है G2 फेज, जिसके अंदर एक चेक पॉइंट बनता है कि जो नया हमारे पास डीएनए बना है, जो न्यू कॉपी है, क्या वो बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर कोई एरर तो नहीं। अगर ये हमारे पास एरर कोई आता है तो यहीं पे ये स्टॉप हो जाता है, लेकिन अगर हमारे पास न्यू डीएनए बिल्कुल ठीक बना है तो ये चला जाता है इनटू अ नेक्स्ट फेज, जिसे कहा जाता है माइटोसिस या फिर मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस के ऊपर हमारी नेक्स्ट वीडियो है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर प्लीज विजिट बायोएक्सेल।